मीडिया से चर्चा में कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है और चीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर के नंदानगर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर जनता के दुख दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है। यह चाइना की पॉलिसी होती है। देखिए, ये सारी चर्चाएं मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अगर विश्व की नेट पर बैठेंगे तो ये सब सारी चर्चाएं दुनिया भर में चल रही है कि चाइना किसी को भी बढ़ने नहीं दे रहा है। जो देश बढ़ता है या तो उसके साथ है या उसका विरोधी हो तो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये चाइना की कूटनीति है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से सेकंड लहर को भी मोदी जी ने कंट्रोल किया है और सारे मुख्यमंत्री चर्चा की जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग किया है, उसमें मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। ये बात दूसरी है कि एक कॉर्पोरेट इमेज इस प्रकार की नहीं बन पाई कि पहली में काफ़ी अच्छा होता दूसरी में नहीं होता। दूसरी लहर का असर एशियाई देशों में सिर्फ भारत में ही होने पर चीन पर शंका जाहिर करते हुए कहा, विश्व मीडिया में अमेरिका और भारत से चीन की नाराजगी संबंधी जो खबरें छपने के साथ आशंका जाहिर की, उससे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। उन्होंने साफ किया कि दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य एशियाई देशों में यह लहर नहीं थी। इसे लेकर चीन पर इसलिए शंका हो रही है क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक भी शंका जाहिर कर चुके हैं कि मानव निर्मित वायरस वार चीन की साजिश हो सकती है। चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री मोदी से है क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत की जमीन से पैर पीछे खींचना पड़े हैं। मोदी जी की कूटनीतिक सफलता के चलते कई इस्लामिक देश भारत के साथ आ गए हैं, इससे वह बौखलाया हुआ है। दूसरी लहर का कोई ऐसा अनुमान नहीं था। दूसरी लहर यदि आप देखें तो एशिया में किसी भी देश में नहीं है, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न श्रीलंका में है, न भूटान में है। शंका है कि सारी दुनिया में सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो यह मानव निर्मित वायरस है ऐसा कहा जा रहा है और इसी शंका की जा रही है कि चाइना ने मानव निर्मित वायरस वार किया है। इसमें अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कल ही बता रहा था CNN न्यूज़ में कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि हो सकता है कि चाइना का वायरस है और मानव निर्मित वायरस है। बहस हो रही है उसकी क्योंकि चाइना से मोदी जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया, सीमा पे जिस तरीके से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ा। चाइना जैसा देश जो कभी भी जहाँ घुसता है वहाँ से वापस नहीं होता है, पर हमारे यहाँ से 2 बार उनको वापस होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चाइना की नज़र में मोदी जी का खटका तो है और एशिया महाद्वीप में जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित किए, चाहे वो मुस्लिम देश हो, UAE हो, अफगानिस्तान हो। तो एक समय था कि दुनिया की वर्ल्ड राजनीति के अंदर हम पाकिस्तान से पिछड़ जाते थे क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र सब एक हो जाते थे पाकिस्तान के समर्थन में। और मोदी जी की कूटनीति के कारण बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र जो आतंकवाद के विरोधी हैं, मोदी जी के साथ पाकिस्तान का उन्होंने विरोध किया। ये सफल कूटनीति के कारण एशिया में चाइना का प्रभाव कम हुआ और मोदी जी खुटका तो है चाइना को, इसलिए संभावना हो सकती है। तो इधर इंदौर में कोरोना सख्ती को लेकर 20 मई को प्रशासन द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध किए गए ट्वीट पर उनका कहना था कि शहर के लोगों ने परेशानी बताई थी। सरकार ने कुछ निर्णय लिया तो सही, गलत तो बाद में ही समझ में आता है। अच्छा है अब दुकानें शुरू हो गई है।
वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हनी ट्रैप की पेन ड्राइव पर व बयान और पुतला दहन को लेकर विजय वर्गीय ने कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी फैली हो तब जनता के आंसू पोंछने के लिए विपक्ष को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। विपक्ष इजराइल से सीखे, संकट के समय मतभेद भुलाकर सरकार के साथ कैसे खड़े रहा जाता है। अब इसके ऊपर तो आप लोग एनालिसिस करिए। मेरा ऐसा कहना है कि जिस वक्त प्रदेश में या देश में कोरोना जैसे महामारी है, उस वक्त कम से कम गंभीरता से सरकार के साथ खड़े होकर और जनता के दुख दर्द पहुँचना चाहिए किसी भी। मीडिया ने जब ब्लैक फंगस के मरीजों को हर दिन 6 इंजेक्शन की अनिवार्यता के बदले रोज 1 इंजेक्शन भी नहीं मिलने की परेशानी से अवगत कराया, तो बीजेपी के राष्ट्र महासचिव ने बताया कि मुझसे पहले केंद्र सरकार को सारी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी इस संकट को लेकर बैठक बुला चुके हैं, मुख्यमंत्रियों से जानकारी ले चुके हैं। सरकार ये जरूरी दवाइयां अन्य देशों से इंपोर्ट कर सकती है। परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एशियाई देशों में सिर्फ भारत की दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बेहद जरूरी इंजेक्शन इन्फोटेरासिन बी के इंदौर सहित देश में गहराते संकट को लेकर विजय वर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से अगले 3-4 दिन में यह संकट दूर हो जाएगा।